सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम का नॉक स्पैशल लैके हाजिर हाँ। दोस्तों, इस वक्त सदन के अंदर जिस तरीके दे नाल राहुल गांधी ने आवाज़ बुलंद करके साफ तौर पर जिक्र किया कि देश धरोह तो घट नहीं हैगा जो इस वक्त देश दे विच हो रहा हैगा। सब तो वड्डी गल वोट चोरी दी, उस तो बाद SIR का जिक्र ते ये तंज जिस तरीके नाल कसे गए ने, उस तो बाद विरोधियों के विच भी काफ़ी हलचल है। पंजाब की सियासत दे विच भी इस वक्त कांग्रेस दे विच हलचल हैगी है, केंद्र दे विच हलचल राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं, पर पंजाब की कांग्रेस की जिहड़ी सियासत हैगी उहदे विच सिद्धू जोड़े की इस वेले जिहड़ी हलचल वो काफ़ी नज़र आ रही है। ये दोहें चीज़ां वखरियां वखरियां ने, पर अज दोहां नूं मिल के समझण की कोशिश करनी है, क्योंकि जिस तरीके नाल 500 करोड़ का जिक्र आया कि एक कुर्सी 500 करोड़ दे विच विक रही है, तो ये अपने आप दे विच सीधा इल्ज़ाम जिहड़ा हैगा उस लीडरशिप ते है जिहड़ी इस वक्त असीं कह सकते कि सदन के अंदर खड़ के देश दे विच लोकतंत्र नूं बचाउण दीआं चर्चावां कर रही है। बहुत सारी चीज़ां आपस दे विच इंटरकनैक्ट हो जांदियां, इसे करके असीं इस मुतलक चर्चा करनी। उचेचे तौर पर साडे नाल सियासी माहिर दे वजों संदीप चौधरी जुड़नगे, गलबात करांगे, समझांगे इस पूरे मसले नूं किस तरीके नाल वाच रहे ने। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद हरदीप जी आपका। चौधरी साहब, सब तो पहला तो जिस तरीके नाल राहुल गांधी ने सदन के अंदर बेबाक ढंग के नाल इस सारे मसले का जिक्र किया, कहते कि सानू बड़ा माण महसूस होंदा कि असीं दुनिया भर दे विच कहने कि साडा सब तो वड्डा लोकतंत्र हैगा, पर कहते कि नाल दी नाल सानू हुण ये भी समझना पवेगा कि इस लोकतंत्र दे विच सब तो वड्डी जे देशद्रोह हो रहा वो वोट चोरी के नाम पर हो रहा है। तुसीं इस पूरे बयान नूं जां उन्हां दे जिहड़े तर्क दिते गए ने उन्हां नूं किस तरीके नाल डीकोड किया? देखिए हरदीप जी, बिल्कुल जब हमारे देश में चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के माध्यम से ही लोग वोट डालते हैं, चुनाव आयोग ही कैंडिडेट्स को वेरीफाई करता है, चुनाव आयोग ही रिजल्ट घोषित करता है। सारी चीजें सरकार बनाने से लेकर बनने तक का जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग देखता है। ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठेंगी या चुनाव आयोग के जो काम करने के तौर तरीके हैं उन पर सवाल या निशान लगेंगे, तो देखिए इसको बिल्कुल आप देशद्रोह भी कह सकते हैं, देश से गद्दारी भी कह सकते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना भी कह सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना भी कह सकते हैं। वो समय समय पर नेता लोग जो पॉलिटिशियन है वो अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करते हैं, अपने हिसाब से वो उसको एक मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं जो हमारा चुनाव आयोग है या हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना विश्वास कम किया है। तो जब इनका विश्वास कम होगा तो इस तरीके के संदेह पैदा होंगे। संदेह पैदा इसलिए होते हैं, एक तो लोगों की जो वोट कटने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊं हरदीप जी, मेरा अपना गांव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, छछरौली गांव का नाम है। हमारे यहाँ 1400 वोट है गांव में, और 1400 वोट में से करीब 125 वोट कट गई हैं इस SIR में। तो आप सोचिए, अगर 1400 में से 125 वोट कट जाती हैं तो बड़े स्केल पे जाके जब पूरे उत्तर प्रदेश का देश का आंकड़ा आएगा तो कितने करोड़ वोट कट जाएंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगता है। और मेरी वो टीचर से बात हुई थी, वो मैडम है जो ये काम कर रही हैं, उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्या वो लोग इलीगल हैं, क्या बाहर से आकर रह रहे हैं? कह रही नहीं, वो यहीं के सब रहने वाले लोग हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें दलित के लोग भी हैं, उसमें कश्यप समाज के लोग भी हैं, उसमें कुछ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मैनेज कर पा रहे हैं जो हमें फुलफिल करने के लिए या अपनी जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड होने के बाद वो उसको ओके कर दे, तो वो चीजें ओके नहीं हो पा रही है। इस वजह से उन लोगों के इतने वोट कट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बर्डन है, कितना प्रेशर है SIR कराने वालों पर भी और करने वालों पर भी। करने वालों पर SIR का प्रेशर इसलिए है कि मैडम का कहना है कि रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, सुबह हमारे उठने से पहले हमारी जो डोर है उसकी बेल बज जाती है, गेट पर 2-4 लोग खड़े होते हैं, और जिधर भी हम निकलते हैं लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और उसकी वजह से हमें भी कोई 8 घंटे की वर्किंग होती है, हमारी एक ड्यूटी होती है, लेकिन हमारी 24 घंटे की जैसे वर्किंग हो गई है। किसी के पास छोटा बच्चा है, किसी को अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बहुत सारी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन चूंकि 24 आवर्स और अच्छे बुरे आप समझते हैं समाज में किस किस तरीके के लोग होते हैं, उन सब के साथ डील करना, काम करना, तो ये तो रीजन है जो BLO सुसाइड कर रहे हैं और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। और दूसरी चीज आती है लोगों के वोट कटने की।
तो चुनाव आयोग कहीं भी किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में सवालिया निशान लगते हैं। राहुल गांधी के सवाल बहुत वाजिब हैं और हम्म। एक विपक्ष ने साथ भी दिया है उनका इस मामले पर। आपने देखा होगा जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है, बैलेट पेपर से हमारे यहाँ चुनाव पहले हो चुके हैं और बैलेट पेपर में भी कितनी प्रॉब्लम्स आती थी। आपको याद होगा किस तरीके से वोट कैंसिल हो जाती थी, दूसरा व्यक्ति उस पर स्टैंप लगा देता था या अपने अंगूठे पे स्याही लगाकर बैलेट को खराब कर देता था, मत पेटियां लूट ली जाती थी। जरूरी चीज ये है, ये जो पैटर्न है वोटिंग मशीन का, ये अच्छा है, लेकिन चुनाव आयोग की जो एक विश्वसनीयता है वो कम हुई है। वो विश्वसनीयता चुनाव आयोग को बहाल करना पड़ेगी। जो हम्म। समस्याएं आती हैं उनके लिए सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी और चीजें विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों के सामने स्पष्ट करनी पड़ेगी। जो सवाल है वो सवालों के जवाब चुनाव आयोग को देने पड़ेगे। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ SIR ਬਹੁਤ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਾਮ, ਗਲਤ ਪਤੇ, ਗਲਤ ਫੋਟੋਆਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ SIR ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ SIR ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2-2 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SIR ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ SIR ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। देखिए भोगल साहब, मैं आपको बताऊं, SIR से प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। और ना ही विपक्ष ये चाहता कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति परेशान होकर के कोई बात आपके सामने रखता है या कोई बात कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे। कुल मिलाकर जो लब्बो लबाब है, लब्बो लबाब ये है कि चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और जो कमियां और खामियां हैं उनको चुनाव आयोग को समय एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे उनको दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए या रिजल्ट देना चाहिए। ये चीजें इसलिए खड़ी होती हैं भोगल साहब क्योंकि जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन हुआ वहां से ये प्रक्रिया पूरी स्टार्ट होती है। चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन किया गया उसमें पहले ये सिस्टम था कि नेता विपक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके सिलेक्शन में। जी। लेकिन चूंकि वो चीजें बदल करके ऐसे कर दी गई कि उसमें गृह मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, तो आप समझ सकते हैं अगर 3 लोगों में 2 लोग बीजेपी के होंगे या सरकार के होंगे तो तीसरे व्यक्ति का कोई रोल नहीं रह जाता है। जी। फिर दूसरी चीज ये आ जाती है कि आपने चुनाव आयुक्त को इतना कवर कर दिया है जितना कवर हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति को नहीं मिला हुआ है, जितना कवर देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिला हुआ है, जितना कवर किसी गवर्नर को नहीं मिला हुआ है, जितना कवर किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला हुआ है। चुनाव आयुक्त को आपने बिल्कुल सेफ फ्री कर हैंड दिया कर है देता कि है, आप कोई उनके कार्रवाई नहीं प्रति होगी, कोई जवाबदेही, कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जी। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए हमारे यहाँ हर किसी की जवाबदेही होनी तय है। अगर मैं सही काम करूंगा तो आप मुझे शाबाशी दें, मुझे इनाम दें, लेकिन अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे लिए भी जगह वही कटघरा होना चाहिए, मेरे लिए भी वही सलाखों के पीछे मुझे भीगना चाहिए, मेरे ऊपर भी वही कोर्ट कचहरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरीके का प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है, इस तरीके से जो सिलेक्शन किया गया है, सिलेक्शन इस तरीके से क्यों किया गया है। फिर उसके बाद जब भी बात आती है चुनाव आयोग पर, अगर चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, उसका बीजेपी से या बीजेपी नेताओं से कोई लिंक नहीं है,
तो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को सामने आना चाहिए। लेकिन देखिए, आपने पूरी डिबेट्स देखी होंगी, पूरा सिस्टम देखा होगा, सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक, इनके प्रवक्ता हो या गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो या इवन प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री ऑफिस के लोग हो, सब लोग एकदम से उसके बचाव में आते हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं। अच्छा ये कारण रहे। फिर सबसे बड़ा भोगल साहब एक कारण ये भी रहा जी। कि जिन लोगों के जो प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी की, क्या जो आपके चंडीगढ़ में आप बैठे हैं, चंडीगढ़ से अनिल मसीह का नाम मसीह पूरे का देश में जी। गूंजता रहता है। जब भी हमारे यहाँ चुनाव की बात की जाती है, चुनाव आयोग की बात की जाती है, तो अनिल मसीह सेंटर में आ जाते हैं। अनिल मसीह को आपने कौन सी सजा दी, कौन सा केस चुनाव आयोग ने उसके ऊपर दर्ज कराया? क्या वो सलाखों में है या वो खुला घूम रहा है? और अनिल मसीह जैसे और कितने लोग हैं। पानीपत में जो केस हुआ आपने देखा, जो जीता हुआ व्यक्ति था उसको हरा दिया पीठासीन अधिकारी और कुछ अधिकारियों ने मिलकर। उन अधिकारियों के खिलाफ आज तक कौन सी कार्रवाई हुई? क्या वो जेल में है, खुले घूम रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती है। अगर चुनाव आयोग एक्शन लेता, ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करता, पूरे देश के सामने उनको नीचा देखना पड़ता, वो जेलों में जाते, तो मुझे लगता है हमारा, आपका और विपक्ष का, सबका जो विश्वास है वो बहाल किया जा सकता। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ देश की सियासत दे विच। देखिए मुगल साहब, ये चीजें तो कुछ ना किसी से छुपी हुई है, ना कहने की जरूरत है। मेरे ख्याल से 2014 के बाद में बहुत बड़ा एक चेंज आया, बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लीजिए, सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, आप प्रिंट मीडिया की बात कर लीजिए, आप डिजिटल मीडिया की बात कर लीजिए, वहां पर चीजें, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि 2014 से पहले ऐसा होता था, अखबार छप के बिकता था, और 2014 के बाद अखबार बिकने के बाद छपता है। इस तरीके की चीजें हो गई हैं। जो हमारी न्यूज एजेंसीज थी, जिनके माध्यम से हमें जानकारियां मिलती थी देश और दुनिया में क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी चुनाव प्रचार की तरह काम करती हुई दिखाई देती हैं, किसी के गुणगान के लिए काम करती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए चीजों को कहीं ना कहीं ढांकने की कोशिश की जाती है, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। जो काम विलन को हीरो दिखाने के रूप में काम करने लगी हैं हमारी एजेंसियां, तो ये अपने आप में शर्म की बात भी है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी है। ये चीजें आज से नहीं हो रही है, ये चीजें लंबे समय से हो रही है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸਡ ਛਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखिए भोगल साहब, हमें कई चीजें देखनी पड़ती है, कई कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं। अगर आप गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका देश में क्या दुनिया में इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। दूसरा, राहुल गांधी के अगर हम करैक्टर को देखते हैं तो राहुल गांधी को ना आपने कभी किसी ऐसे पावर के नशे में देखा होगा कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री हैं या मनमोहन सिंह जी उनके पार्टी के बनाए हुए वो प्रधानमंत्री हैं, या किसी भी तरह कभी आपने उन्होंने पावर के नशे में उनको नहीं देखा होगा, किसी को नीचा दिखाते हुए नहीं देखा गया होगा, किसी का गाड़ी से टक्कर मारते हुए नहीं राहुल गांधी को देखा होगा, ना किसी को थप्पड़ मारते हुए राहुल गांधी को देखा होगा।
राहुल गांधी, अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए एजुकेटेड व्यक्ति हैं, बाहर से भी पढ़े हैं, इंडिया में भी उनकी पढ़ाई हुई है। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है राहुल गांधी के पास, बैकग्राउंड से लेकर और आज तक उनकी हार्ड वर्किंग को देखिए, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी को खाली अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। राहुल गांधी को बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है जो उनका पैसा काम करता है। राहुल गांधी को ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है जो महत्वाकांक्षा के मारे कभी इधर कभी उधर भागते हैं। अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें या नवजोत कौर सिद्धू की बात करें, तो ये देखिए ये दोनों लोग कहाँ से आए हैं। ये दोनों लोग निकल के बीजेपी से आए हैं। ये बीजेपी में थे, लेकिन चूंकि इनकी जो इच्छा थी, इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी पार्टी में, तो इन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख किया। और अब मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का ये स्टेटमेंट आया है, ये पूरे तरीके से पॉलिटिकली स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो डैमेज करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है। और इस स्टेटमेंट ने एक चीज और बता दी है कि ये अपना रास्ता तय कर चुके हैं, इनकी बातचीत हो चुकी है। आप इन्हें जल्दी किसी एक दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो इसी दो राय नहीं है। लेकिन यही है, कोई किसी को तभी लेता है राजनीति में, बीजेपी में वापसी तभी होगी जब कोई बड़ा डेंट कांग्रेस को दे करके जाएंगे। और मुझे लगता है उन्होंने अपना तीर चला है। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਬੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੌਟ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ चुकी है भाजपा वाले पास से। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही चीजें कैच की हैं, क्योंकि आज की तारीख में आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक इंस्ट्रक्शंस आती है कहीं से, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे करके आपके सारे रास्ते बंद होते चले जाएंगे और यहाँ तक स्थिति आ जाएगी आपको आपके घर में कैच कर दिया जाएगा। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार रहे अभिसार शर्मा को सुन रहा था, आप भी जानते होंगे अभिसार शर्मा जी जी। को। अभिसार शर्मा के घर के बाहर भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इस तरीके की संदिग्ध वो कहीं जाते हैं तो उनका पीछा होने लगता है। तो यही चीजें सबके साथ है। मुझे लगता है नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, और उनको चाहे हंसी मजाक की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, किसी भी तरीके से आप कमतर नहीं आंक सकते। मुझे लगता है जैसे हर चीज पर वो बोल सकते हैं और बड़े धांसू अंदाज में वो बोल सकते हैं, चाहे शेर व शायरी करना हो, मतलब उनका एक अंदाज ऐसा है, उनको भी कहीं दुनिया में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी के पास पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा भी नहीं था, और मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका भी देना चाहती है। इस वजह से भी उनको नवजोत सिंह सिद्धू की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी को पहले भी थी पंजाब के अंदर और आज भी है पंजाब के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर वो सब चीजें, वो सब बातें हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे पंजाब का जो नेतृत्व है वो नवजोत सिंह सिद्धू के घर से चलेगा, नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कमांड किया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू एक पावरफुल व्यक्ति बनकर के पंजाब में बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। आपको बताऊं भोगल साहब, जिस तरीके से आप रवनीत बिट्टू की बात कर लीजिए या दूसरे लोगों की बात कर लीजिए, अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू के इक्विवेलेंट इनको रखेंगे तो बीजेपी को लगता है ये सब लोग नवजोत सिंह सिद्धू के सामने कहीं नहीं ठहरते। और नवजोत सिंह सिद्धू चूंकि हमारे घर का व्यक्ति है, राजनीति में आपने कहावत सुनी होगी कि भाई सुबह का बुला शाम को
वापस आ सकता है, या जो मतलब अपना था कुछ देर के लिए भटक गया वापस आ गया। तो बहुत तरीके हैं वापसी के, राजनीति में खुले रहते हैं। और आपने यहाँ तक क्या देखा होगा, कुछ नेताओं ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही ने, आपको नीतीश जी की याद होगी कि हम मर जाएंगे लेकिन वापसी नहीं जाएंगे, उस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद वापसी हो जाती है, जी। क्योंकि वो है जब अपने अपने हित देखते हैं, बीजेपी अपना हित देखती है, नवजोत सिंह सिद्धू अपना हित देखते हैं, जब दोनों के हित सोल होने लगते हैं तो चीजें डिसोल्व कर दी जाती है और भूल करके आगे बढ़ने की बात की जाती है। तो इसी तरीके का मैं देखता हूं। लेकिन हाँ, उस टाइम जब भी कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू आए थे, तो हमारे कई साथी लोग ऐसे थे जो पुराने पहले से एनालिसिस कर रहे थे, वो कर रहे थे कि ये व्यक्ति कांग्रेस का भट्टा बैठा देगा। भट्टा बैठा देना इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बेल्ट में बोला जाता है, मतलब सत्यानाश करने वाली स्थिति होती है। और जिस तरीके का ये बयान दिया है, मुझे लग रहा है ये लंबे समय तक कांग्रेस का पीछा करता रहेगा कि 500 करोड़ जिसके पास होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे कितना ही अच्छा व्यक्ति बन जाए। अब यही बात लगेगी कि इसने 500 करोड़ दे दिए होंगे तो ये मुख्यमंत्री बने। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। क्या आप कनाडा एंड अमेरिका में हैं और आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं एंड यू आर ऑल्सो प्लानिंग अ ट्रिप टू इंडिया? सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ चंडीगढ़ एंड मोहाली, जहां हम ये सारे प्रोसीजर्स पेनलेस तरीके से तो करते ही हैं, रादर वी ट्राई आवर बेस्ट कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में भी खत्म हो जाए, जिसके लिए हम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट्स हो, स्माइल मेकओवर हो या इन्विजिबल ब्रेसेस हो। वी ट्राई आवर बेस्ट टू फिनिश योर केस इन द बेस्ट पॉसिबल वे।